मुरारी बापू की राम यात्रा है। यात्री ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। ये डीलक्स ट्रेन है जो कि आपको बताएं कि चित्रकूट से रामेश्वरम तक का सफ़र ट्रेन यात्रा से हो रहा है और इसी ट्रेन की झलकियाँ हम आपको दिखाएंगे कि अंदर से ये ट्रेन कैसी दिखती है। आप यकीन मानिए जब आप इस ट्रेन को देखेंगे तो आप को ये महसूस ही नहीं होगा कि ये ट्रेन है, क्योंकि इसके अंदर रेस्टोरेंट हैं, एक नहीं दो रेस्टोरेंट है, जिसमें जब आप खाना खाने जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जिस तरीके से आपको सर्विस मिलती है वैसे ही आपको मिलेगी। और जिस समय भी एक तो जो भोजन का समय होता है उस समय आपको मिलेगा, किसी और समय आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको मिलेगी। तो बिना वक्त गंवाए मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्रेन के अंदर क्या क्या सुख सुविधाएं मौजूद हैं। देखिए मैं पेंट्री एरिया में आ गई हूँ और श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सब कुछ है। दही है, ये योगर्ट है, इसके अलावा चाय कॉफ़ी की व्यवस्था है, स्नैक्स है और आप देखेंगे कि चाय के साथ उनको कुछ लेना है। इसके अलावा भोजन भी है जो हमने आपको दिखाया। ये यहाँ पर ये देखिए चावल है और स्नैक्स के लिए कचौड़ी जी, इसमें भी कुछ है। अच्छा अभी रेडी होके आता है, जैसे चावल दाल सब्ज़ी रोटी बिल्कुल घर जैसा खाना मिले यात्रियों को, ये इनकी कोशिश है। और अलग अलग जगह से यात्री आए हैं, देश से ही नहीं विदेशों से भी यहाँ पर पहुँचे हैं मुरारी बापू की राम कथा में, क्योंकि हर दिन उनकी कथा भी हो रही है। तो न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से आप इस ट्रेन को देख रहे हैं जिसमें बिल्कुल आधुनिक सुविधाएँ मौजूद हैं। ये एक तरीके से इसमें रेस्टोरेंट हैं, इसके अलावा आराम करने के लिए भी तमाम सुविधाएँ यहाँ पर है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मसाज भी ले सकते हैं। ये देखिए पूरी किचन है, कितनी साफ़ सुथरी तरीके से यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं। यहाँ पर जो भोजन तैयार होता है और यहीं पर भोजन तैयार होता है। आप देखिए कि ये यहाँ पर ये खिचड़ी है जो कि बनकर तैयार हो गई है। मेरे सहयोगी जयपाल रावत आप तक तस्वीरें पहुँचा रहे हैं। जो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखिए कि ये खिचड़ी है, जिनको खिचड़ी खानी है, सादा भोजन खाना है। इसके अलावा इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं? हाँ जी, अच्छा ये कड़ी है, गुजराती कड़ी। जी मैम जी, गुजराती कड़ी आप ही लोग तैयार करते हैं? हाँ जी मैम, ये सब ये शेफ हैं हाँ, सारे? ये सब है। और आप लोग करते हैं? आप लोग ठीक है, जो शेफ हैं जो खाना तैयार करते हैं, अच्छा तो आप लोग मदद करते हैं इनकी? ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, हम देखते हैं क्या है। ये भिंडी है जिसको तैयार किया गया है, तो भिंडी मसाला है, मतलब जो आप घर में खाना खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं उस तरह का खाना यहाँ पर है। कचौड़ी है और ये कितनी साफ़ सफाई है। चाय यहाँ पर बनकर तैयार हुई है, बहुत ही साफ़ सफाई का ख्याल यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि ये राम कथा जो है, राम यात्रा है। भगवान राम जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, वो शिक्षा देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मर्यादा का पालन किया। और ऐसे में लोग अपने आप को खुशनसीब मान रहे हैं कि वो राम यात्रा कर रहे हैं। जो लोग इस यात्रा में नहीं जा पा रहे हैं वो न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और ये मैं आपको ट्रेन की तस्वीर दिखा रही हूँ। ये ट्रेन के अंदर किचन है, ट्रेन के अंदर ही रेस्टोरेंट है। अब मैं आपको लेकर के चलूँगी कि जहाँ पर यात्री सोते हैं और किस तरीके से उनके बैठने के लिए, सोने के लिए व्यवस्था की गई है, ये सब आप देखेंगे। देखिए जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, बल्कि ये ट्रेन है और ये भारत यात्रा ट्रेन करवा रही है, जिसका सफ़र शुरू हुआ है दिल्ली से और ये रामेश्वरम तक का सफ़र तय करेगी। यहाँ पर तमाम यात्रियों के लिए 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ पर जो यात्री हैं वो इसी तरीके से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, चाहे सुबह का ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, किसी भी समय उनको कोई भी ज़रूरत हो, ये सब मिलता है। और हमारे साथ इस वक्त प्रोमिला गुप्ता जी मौजूद हैं, ग्रुप जनरल मैनेजर IRCTC। प्रोमिला जी, कैसे ये सब संभव हुआ? मैं IRCTC की तरफ से ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारी भारत गौरव डीलक्स ट्रेन है, जिसमें हमारा परम भाग्य है कि हम श्री मुरारी बापू जी को लेकर जा रहे हैं और जगह जगह पर राम कथा करते हुए ये लोग पहुँचेंगे रामेश्वरम। वहाँ से चार्टर्ड फ़्लाइट के माध्यम से पूरा ग्रुप पहुँचेगा कोलंबो, और कोलंबो में भी चार्टर्ड फ़्लाइट के माध्यम से पूरा ग्रुप पहुँचेगा अयोध्या, और अयोध्या से फिर ये ट्रेन उन्हें रिसीव करेगी और पूरा ग्रुप अपनी यात्रा को समाप्त करेगा नई दिल्ली में। और ये पूरा संचालन IRCTC द्वारा किया जा रहा है। और ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर सभी अभी यात्री बस आने वाले हैं और सब लोग खाना खाएंगे, और आप भी वेलकम है, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। खाया है और बहुत ही टेस्टी, जैसे घर जैसा खाना जो होता है वो इसमें मिल रहा है। हमारी पूरी टीम का ये प्रयास है कि बिल्कुल घर जैसी सुविधाएं दें, उनकी ये यात्रा बहुत ही सुखद आरामदायक हो और उन्हें याद रहे कि वो उन्होंने इतनी अच्छी यात्रा की थी। और खाने की क्वालिटी हम इसलिए पहले खाकर देख रहे हैं कि कोई कमी हो तो हम उसको भी पूरा कर लें। मिलेगा। देखिए इसमें ये कड़ी है, भिंडी है और पनीर था, पनीर है। हाँ, ठीक है।
और ये सारी और, चीजें हैं, रोटी है, पराठा खिचड़ी जिसको जो है, चाहिए, खिचड़ी हाँ है। हाँ। और इसके अलावा अगर किसी की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी हम उनके हिसाब से बना देते हैं। बिल्कुल, और मैं वो दिखाना भी चाहूँगी जो पीछे सामान सारा रखा होता है। और देखिए ये सभी लोग जो हैं वो सेवा में रहते हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। मुरारी बापू जो कि रामकथा का आयोजन करते हैं, देश ही नहीं विदेशों में भी वो रामकथा करते हैं। और ये जो श्रद्धालु इस ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं वो अपना सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान राम वनवास के समय गए 14 सालों में, और सबसे अहम पड़ाव उनका चित्रकूट रहा, वहाँ पर भी ये ट्रेन गई और अहम पड़ावों को में जाएगी ये ट्रेन। उसके बाद अगर हम जाएंगे तो आपको दिखाते हैं कि जो पीछे है वहाँ पर भी अलग अलग बोगियाँ हैं, 2 रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, और एक रेस्टोरेंट ये है, उसके अलावा एक और रेस्टोरेंट है, ताकि जितने भी यात्री मौजूद हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। जो मुरारी बापू की राम यात्रा है, जिस ट्रेन के ज़रिए यात्री सफ़र कर रहे हैं, उसकी झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पर सोने के लिए कैसी सुविधा है, ये आप देखिए कि अलग अलग कंपार्टमेंट्स में जो है वो 4 बर्थ है और इसमें यात्री आराम कर सकते हैं। इसके अलावा उनको कोई परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पर लॉकर्स भी दिए गए हैं ताकि वो अपना कीमती सामान रख पाएँ। और यहाँ पर ये बीच में टेबल है, इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये टेबल है, चेयर है, और तमाम सुविधाएं हैं ताकि अगर वो, क्योंकि अगर सफ़र लंबा है, आप समझिए कि चित्रकूट से लेकर के रामेश्वरम तक का सफ़र ट्रेन के ज़रिए होना है। ऐसे में उसके बाद जो है चार्टर्ड फ्लाइट से कोलंबो पहुँचेंगे, फिर वापसी अयोध्या में होगी। तो ऐसे में दिन भर कथा का आयोजन होता है, अलग अलग धार्मिक स्थलों पर यात्री जाते हैं। ऐसे में अगर वो थक गए हैं तो देखिए ये फुट मसाजर है जिसके ज़रिए वो अपने पैरों को आराम दे सकते हैं। इतना ख्याल यात्रियों का रखा गया है। ये धार्मिक अलग अलग किताबें हैं ताकि यात्री इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो भारत गौरव मानखंड एक्सप्रेस है, ये ट्रेन जो है, इसके बारे में और जानकारी जुटा सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि आप जब इस ट्रेन में आएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप किसी 5 स्टार होटल में पहुंच गए हैं। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। और अगर यात्रियों को किसी समय किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो कोशिश की जाती है कि उसी समय उनकी ज़रूरत को पूरा किया जाए ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो अलग अलग बोगियां हैं उसमें और क्या व्यवस्थाएं हैं वो भी हम दिखाते हैं। मेरे सहयोगी जयपाल रावत दिखा रहे हैं कि अलग अलग बोगी जो है वो यात्रियों के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया गया है, जिनकी जैसी ज़रूरतें हैं। अब देखिए जहाँ पर हम पहुँचे हैं यहाँ पर ये डोर्स लगे हुए हैं, स्लाइडिंग डोर्स हैं, और यहाँ पर जो हैं यात्रियों को का प्राइवेसी का भी ख्याल रखा गया है। जो अपने परिवार के साथ आते हैं, जिनको अलग से है रहना है, परिवार के साथ रहना है, तो वो इस वाले बोगी में आकर के वो वहाँ पर ठहरे हुए हैं। और ये जो ट्रेन है ये लगभग 8000 किलोमीटर का सफ़र तय कर रही है। 8000 किलोमीटर का सफ़र 11 दिन में हो रहा है। ऐसे में यात्री को कोई भी परेशानी ना हो। जो श्रद्धालु देश से यहाँ पर पहुँचे हैं, देश से तो पहुँचते ही हैं लेकिन विदेशों से भी पहुँचे हैं, और बहुत ज़्यादा खुशनसीब अपने आप को मानते हैं कि मुरारी बापू की रामकथा को वो अपनी आंखों के सामने उनको देख सकते हैं और अपने सामने वो सुन सकते हैं उस कथा को, जो कि वो पहले उनको वो नहीं सुन पाए थे। और आप देखिए कि ये जो ट्रेन है इसकी झलकियाँ हमने आपको दिखाई। अब देखिए ये अलग अलग बोगियाँ हैं, इसमें 2 रेस्टोरेंट हैं और रेस्टोरेंट में जाकर के यात्री जो हैं खाना खा सकते हैं। ऐसे ही न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से हम आपको झलकियाँ दिखाते रहेंगे।